आगे बढ़ते हैं हम मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे भैया मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल लो कि जब आपने फोन खरीदा होगा तो आपका फोन था 20,000 का, ठीक है, और आज अगर आप दुकान पे देखने जाते तो आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे? नहीं, आपको आज मिलेंगे मुझे 5,000 रुपए। तो भैया 20,000 का फोन ये 5,000 का हो गया, तो 20,000 का जब खरीदा तो दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द प्रेजेंट इज नॉट अ नेट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब यहां हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स, this is actual value at present, actual value of assets in present, net investment। तो मान लेते हैं भैया 20,000 का फोन आज 5,000 का हो गया है, क्यों, क्या हुआ? जो माइनस हुआ है उसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ऐसे ही आप बता रहे हो कि आपका फोन 5,000 का है और आप 20 पे पहुंचना चाहते हो, तो इस चीज को क्या कर दोगे आप? प्लस। भाई 5 का है और 20 पे बताना चाहते हो 20 पे, तो 15,000 प्लस ही करोगे ना, तो हम वही डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो अगर आप जी से एन जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और एन से जी जाओगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। ऐसे समझना। एग्जाम्पल के लिए याद क्या रखना है, जब आप फोन लाए थे तो आपका कितने का था? 20,000 का। आपका आज कितने का है? 5,000 का। तो भैया वैल्यू क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। अब डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भैया इसके रीजंस क्या होते हैं? ये एसेट्स की वैल्यू जो हुई है इसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला, नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल टूट फूट। नेक्स्ट, भैया फोन यूज किया होगा आपने, थोड़ा बहुत टूट फूट गया होगा, कहीं से स्क्रैच आ गए होंगे, इसकी वजह से वैल्यू कम हो गई। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ टाइम। कई बार गुड्स की वैल्यू टाइम के बीतने के साथ भी उसके एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप फोन लेके आए, बिल्कुल पैकिंग, ठीक है, आपने बस पैकिंग खोल के उसे खोल के देखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने पैक कर दिया, उसको रखे रहा, आप 2 महीने बाद उसे वापस लेके गए, भैया बिल्कुल नया फोन है, मैंने छुआ तक नहीं है, तो क्या आपको वो उतने के पैसे देगा? नहीं, वो आपकी उसमें भी वो आपकी 10-12 हजार रुपए की वैल्यू कम कर देगा, क्योंकि आप क्या हो गया? टाइम बीत चुका है उसका। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेंसेस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, जिस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसी चीजें जो आपके एसेट्स की वैल्यू क्या करेगी? कम कर देंगी। इसमें आता है चेंज इन डिमांड। आपके गुड्स की डिमांड क्या होगी आज मार्केट में? चेंज होगी। जो आप फोन देखना चाह रहे हो अब तो उसको खरीद ही नहीं रहा कोई, उससे बढ़िया बढ़िया फीचर वाले फोन आ रहे हैं अब तो, ठीक है, तो वो चीज। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी क्या हो गई है? एसेट्स की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है भैया। चेंज, अब आपसे अच्छे फीचर वाले फोन आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं भैया, डेप्रिसिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भैया डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। अच्छा, डेप्रिसिएशन के अलग भी नाम होते हैं। डेप्रिसिएशन को हम चेंज इन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोल देते हैं इसी को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल देते हैं।
तो आपके एग्जाम में अगर ये पॉइंट लिखे हैं तो घबराना नहीं है, डेप्रिसिएशन ही नाम है उसका। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है। हाँ, एग्जाम में अगर आपके एक्सपेक्टेड में अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो घबराना मत, एक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड जो है वो कैपिटल लॉस का एग्जांपल अभी करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। क्या होता है डेप्रिसिएशन एंड क्या होता है कैपिटल लॉस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है। बेसिकली देख लेते हैं, यहां कर लेते हैं हम अपना डेप्रिसिएशन और यहां कर लेते हैं हम अपना कैपिटल लॉस। यहां बेसिस, सबसे पहला डेफिनेशन, भैया आपका फोन लेके आए, आज आप देखने गए तो 5,000 की वैल्यू होगी, दिस इज अ डेप्रिसिएशन। लेकिन भैया आप जो है बेसिकली आप जो है आपके फोन में आग लग गई, ठीक है, क्या हो गया, बेसिकली वो हीट करके फट गया, तो उसमें तो आपके फोन की वैल्यू खत्म हो गई, तो ऐसे डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है इट रेफर्स टू रिड्यूस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां होता है इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि जब आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का लॉस होता है तो उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं और इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बना के चलते हैं। प्रोविजन का मतलब होता है बचत करके चलना पैसा। तो हमें पता है हमारे फोन की वैल्यू खत्म होने वाली है, 10 साल बाद ये फोन की वैल्यू कोई नहीं देगी, तो हम आज से पैसा बचाना स्टार्ट करते हैं ना, तो 10 साल के बाद हमें पैसा लेना है, फोन लेना है। तो प्रोविजन आर फॉर्म फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, क्योंकि एसेट्स को हमें रिप्लेस करना है इसलिए हम प्रोविजन बनाते हैं। नो प्रोविजन आर मेड, नो प्रोविजन आर मेड बिकॉज इट इज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो किसी भी एसेट्स की जब डेप्रिसिएशन होता है, मशीन की वैल्यू कम हो गई, उससे काम होना थोड़ी बंद हो गया, काम तो बढ़िया हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आग लग गई फैक्ट्री में और मशीन जल गई तो फिर तो काम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, it does not hamper the प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर करता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या कहते हैं हमने, डेप्रिसिएशन के, किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, यहां क्या थे, तो ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, यहां कहेंगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, लाइक फ्लड, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सुनामी, earthquake, etc. Sorry.
नोट डाउन करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। बच्चों समझ आ रहा है ना चीजें आपको? अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जो है मुझसे बता सकते हो, जिससे मैं उस पर और क्लैरिटी रखूं और आपके लिए और अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन या फिर आपको कंटेंट दे पाऊं। ठीक है, अगर आप जो मैं लिखवा रहा हूं इतना भी पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिख के आते हो, 100% आपके मार्क्स जो है वो 90 प्लस आएंगे आपके, कोई नहीं रोक सकता आपको 100% मार्क्स आने से। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इन दोनों के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो दो हाईलाइटेड पॉइंट डाल देते हैं, तो इनको डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट बोल रहा हूं, ये आपका फैक्टर इनकम और ये आपकी ट्रांसफर इनकम और ये बेसिस। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिस में, डेफिनेशन। पहले इसको समझते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है। भाई फैक्टर इनकम होती है आपकी मेहनत की इनकम। जब आप मेहनत करते हो, किसी को कुछ ना कुछ सर्विस देते हो, कोई गुड्स देते हो, तब जो आपको कमाई होती है वो फैक्टर इनकम होती है। आपके लिए फ्री की इनकम, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप पैसा आ गया, तो हमारे लिए क्या है वो फैक्टर इनकम। जैसे पॉकेट मनी, क्या बोल रहे भैया, पॉकेट मनी अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो भैया पॉकेट मनी इन वैसे ट्रांसफर इनकम है, लेकिन बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अपने लिए वो फैक्टर इनकम में डाल देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ट्रांसफर इनकम है। तो भैया इट रेफर्स टू द इनकम which receive with rendering का मतलब होता है टू गिविंग, रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस देने के बाद जो इनकम आपको हुई है वो क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। लाइक लैंड, अगर आपने किसी को अपना लैंड यूज करने के लिए दे रखा है, लेबर एज अ काम कर रहे हो आप, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कि आप बिजनेसमैन हो। यहां पे इट रेफर टू द इनकम विच रिसीव without rendering any productive service। productive services, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लेना, services। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं भैया ट्रांजैक्शन। फैक्टर इनकम जब आप कुछ दे रहे हो तब आपको रिसीव हो रहा है। इट इज अ टू साइडेड ट्रांजैक्शन, टू साइडेड ट्रांजैक्शन, और ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक स्कोप या कॉन्सेप्ट। भैया फैक्टर इनकम ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट
और इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया किसको नेशनल इनकम में काउंट करें, किसको, तो मेहनत की गई इनकम नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। अगर आप कहीं चोरी से करके ला रहे हो पैसा, कहीं से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है। तो इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट, it is not included in national and domestic income। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे फैक्टर सर्विस क्या क्या है, क्या क्या दे सकते हो आप पैसा कमाने के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट क्या क्या मिलेगी, आप लोग खुद बताओगे। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रहे हो तो उस पर क्या लोगे? रेंट। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे? वेजेस। अगर आपने पैसा लगा रखा है, किसी को पैसा दे रखा है उधार, तो इंटरेस्ट। और आपका खुद का बिजनेस है तो आपको उसको किससे इनकम होगी? प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएंगे? स्कॉलरशिप, वीडो पेंशन, फ्री इनकम, ओल्ड एज पेंशन, तो आपका फेवरेट तो भूल गया, पॉकेट मनी, ये आपका ट्रांसफर इनकम। तो ये था फैक्टर इनकम और ये आपका ट्रांसफर इनकम। तो उतार लीजिए इसको। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्टॉक एंड फ्लो, उसका बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस में से आपके एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो 3 नंबर का या 4 नंबर का। फैक्टर इनकम या ट्रांसफर इनकम के बीच में आ जाएगा, या डेप्रिसिएशन या फिर कैपिटल लॉस के बीच में आ जाएगा, या स्टॉक और फ्लो के बीच में आ जाएगा, या फिर इसमें से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपके 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो उसको बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ के जाना है, ठीक है। मेरी वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखिए, जिससे क्या होगा, आपको एक बार 2 बार जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो मैं एग्जांपल देता हूं उसको थोड़ा सा और सुनिए कि मैं क्या एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो लास्ट टॉपिक इसको कवर करते ही खत्म करते हैं इस चैप्टर को, कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं। स्टॉक, फ्लो, पैरामीटर ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहला डेफिनेशन, खुद सोचो स्टॉक क्या होता है। जो आपके पास सामान रखा हुआ है, वो आपके कमरे में या आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, वो स्टॉक है, जिनको आप जब चाहो तब क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। एक रूम में कितनी चेयर रखी हुई हैं, या आप जब चाहो तो मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई पानी का बकेट रखा भरने के लिए, उसके अंदर जितना पानी है वो तो स्टॉक है, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसके आगे जो गिर रहा है, अगर सोचो भर गया और वो गिरने लग गया, फ्लो कर रहे हैं, ओवरफ्लो हो गया, तो वो जो फ्लो हो रहा है वही तो फ्लो है, वही तो कहना चाह रहे हैं। फालतू में इकोनॉमिक्स में डाल दिया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द वेरिएबल which measured at any particular period of time
इट रेफर टू अ वेरिएबल विच मेजर एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब भैया ऐसे वेरिएबल्स जो आप कभी भी चाहो तब क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मतलब जब चाहो तब अपने रूम में आके आप चेयर काउंट कर सकते हो। वेरिएबल का मतलब नंबर्स, ठीक है, क्योंकि भैया चेयर को भी नंबर्स में काउंट किया जाएगा ना। तो इट रेफर्स टू द वेरिएबल विच measured over a period of time, over a period of time, किसी टाइम पीरियड के बाद जिन वेरिएबल्स को मेजर कर पाते हो क्या कहलाता है। जब पानी फ्लो कर रहा है, सोचो एक बड़ा वाला बकेट लो, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ा वाला बकेट और एक छोटा वाला बकेट है, और ऊपर से आपने क्या चला रखा है, मान लेते हैं ये हमारा ठीक है, टोटी चला रखी है आपने ये चला दिया, ठीक है। तो यहां तक पानी क्या हो गया, भर गया। अब ये क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ओवरफ्लो वाला ये पानी जो है, ये आप जब काउंट कर पाओगे जब ये बंद होगा। जब क्या होगा, ये बंद होगी ये टैप, तभी काउंट कर सकते हो। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद काउंट कर सकते हो। तो कोई भी चीज जब एक टाइम पीरियड के बाद काउंट की जाती है तो क्या कहलाती है, वो फ्लो। अब बात करते हैं इसी के ऊपर टाइम बेस, टाइम डायमेंशन, कि इसको कितने टाइम बाद मेजर कर सकते हैं। इसको तो जब मर्जी, नो टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, जब चाहो तब क्या कर लो, मेजर कर लो। इट हैज टाइम डायमेंशन, इसकी क्या होती है, टाइम डायमेंशन होती है। कोई फिक्स टाइम डायमेंशन नहीं, किस चीज को आप 1 घंटे बाद मेजर कर लो, लाइक 1 आवर, 1 मिनट, 1 ईयर, 1 डिकेड, कुछ भी हो सकता है। डिकेड का मतलब 10 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट, यस कॉन्सेप्ट। इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जो सॉरी इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब ज्यादा चेंज नहीं आएगा इसमें। और इट इज डायनेमिक, चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्कोप। इट हैज नैरो स्कोप, या ये वाला पॉइंट रख लो, एग्जाम्पल क्योंकि सेम ही पॉइंट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके अंदर भैया बैंक डिपॉजिट, आपके बैंक में कितना पैसा है, ये स्टॉक है आपके पास, एंड वेल्थ कितनी है, संपत्ति कितनी है, घर कितने हैं, सोना कितना है, सब स्टॉक है, ठीक है। भैया 2 सिटी के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेट चेंज हो सकता है क्या, नहीं, आपका स्टॉक। वेल्थ फ्लो की बात करें, इन्वेस्टमेंट फ्लो है, 1 साल के बाद पता लगेगा इस साल कितना इन्वेस्ट कर दिया। सेविंग, ये भी 1 महीने के बाद पता लगता है। भैया एक्सपेंडिचर, खर्चे पहले दिन थोड़ी बता दोगे, महीने के बाद ही बता पाओगे। भैया इनकम, नेशनल इनकम, देश की इनकम पूरे साल के बाद पता लगती है। सेविंग वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट ईयर पॉपुलेशन, ये साल के बाद पता लगे फ्लो। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर होता है कंप्लीट। ये आपको बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। तो 4-5 नंबर की वेटेज रखता है ये चैप्टर, तो इसको अच्छे से करके जाना। तो बाकी बहुत अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए।